नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराया है। एक ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि राज्य की आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। अगर डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया कि कम संसाधनों के बावजूद माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के बदतर कानून व्यवस्था और बेहाल शिक्षा महकमे को दुरुस्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार में विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार को नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी सूचकांक 2020-21 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि नीतीश में नकारात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है। उसने हमारे द्वारा बनाए गए हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कराकर भूत बंगला तो स्कूलों को गराज बना दिया। इसी का परिणाम है कि आज इन्हीं का नीति आयोग बिहार को नीचे से टप करा रहा है। कथित डबल इंजन की सरकार बिहारियों के लिए ट्रैवल इंजन बन गया है। सीएम योगी का बड़ा फैसला, एमबीए पास युवाओं को मिलेगी सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी, संभालना होगा मैनेजमेंट का काम। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में एमबीए पास युवाओं को जल्द ही सरकारी हॉस्पिटल में रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों से केवल इलाज करवाने का ही काम लिया जाए। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलग अलग अस्पतालों या कार्यालयों में जहां भी डॉक्टरों की तैनाती प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्यों में की गई है, उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाए। इन लोगों को चिकित्सीय कार्यों में ही लगाया जाए। प्रबंधन के कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार एमबीए पास युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने की केजरीवाल की योजना पर केंद्र सरकार ने फिर लगाई रोक। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 72 लाख राशन कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना बनाई थी। दिल्ली में 12 अप्रैल से इस योजना के ट्रायल भी शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के केसों में वृद्धि और फिर लॉकडाउन के कारण इसे रोक दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि एक सप्ताह बाद यह योजना फिर से लागू होने वाली थी और इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई थी। योजना की शुरुआत से एन पहले केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। यह दूसरी बार है जब घर घर राशन योजना पर रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली थी। इसके चलते केंद्र सरकार ने शनिवार को इस पर फिर से रोक लगा दी है। आईएमए के ताजा आंकड़ों में हुआ खुलासा, कोरोना की दूसरी लहर में देश के अंदर 646 डॉक्टरों ने गंवाई जान। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश के अंदर 646 डॉक्टरों की जान चली गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आई है। आईएमए के आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे अधिक 109 डॉक्टरों की मौत हुई है। दिल्ली के अलावा बिहार में 97, उत्तर प्रदेश में 79 और राजस्थान में 43 डॉक्टरों की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्य महाराष्ट्र में संक्रमण की वजह से 23 डॉक्टरों की मौत हो गई है। वहीं कर्नाटक में 9 डॉक्टरों की मौत हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना की पहली लहर में यानी पिछली लहर में देश के अंदर कोरोना की वजह से 748 डॉक्टरों की जान चली गई थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब सरकार पर लगाया आरोप, कहा जो वैक्सीन मुफ्त में दी जानी चाहिए उसे पंजाब सरकार ने अधिक कीमतों पर बेचा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर देश में राजनीति पूरे चरम पर है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस मामले में मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इसी बीच पंजाब में वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा कीमतों पर बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को लपेटे में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पंजाब में कोविड-19 की खुराक जो लोगों को मुफ्त में दी जानी चाहिए उसे अधिक कीमतों पर बेचा गया। 309 रुपये में खरीदी गई कोविशील्ड खुराक 1560 रुपये में बेची गई। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो वैक्सीन अब तक प्राइवेट अस्पतालों को दी गई हैं उसका खर्चा काटने के बाद जो अतिरिक्त अमाउंट लिया गया है उसे भी वापस लौटाया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने राज्य सरकार के कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीकों को निजी अस्पतालों में देने संबंधी विपक्ष के आरोपों की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, कृषि कानूनों की कॉपियां जलाईं। जी हां, आपको बता दें कि किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की कॉपियां जलाईं। पिछले साल किसानों से जुड़े अध्यादेशों के लागू होने के दिन को किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मनाया और काले झंडे थामे किसानों ने इन कानूनों को वापस नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन स्थलों के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी और बैरिकेड लगाए गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति दिवस का आह्वान किया था। विभिन्न किसान संगठनों द्वारा किसान मोर्चा के नेतृत्व में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के व्यापारियों को पसंद नहीं आया केजरीवाल का दुकानें खोलने का फॉर्मूला, बेतुका बताया। जी हां, आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने दिल्ली सरकार के 7 जून से दिल्ली में दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति देने के फैसले का स्वागत किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के व्यापारी अपनी दुकानें खोलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 40 दिनों से पूर्ण तालाबंदी के कारण उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का ऑड इवन लागू करने का निर्णय बेतुका है और दिल्ली के व्यापारिक चरित्र से मेल नहीं खाता है। कैट के दिल्ली के प्रदेश महामंत्री देवराज बवेजा एवं आशीष ग्रेवर ने कहा कि ऑड इवन फार्मूला दिल्ली के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा वितरण केंद्र होने के नाते दिल्ली का एक अलग व्यवसाय ढांचा है, जहां एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर माल की खरीद के लिए निर्भर है। अधिकांश मामलों में ऑड इवन फार्मूले के कारण दुकानें अलग अलग दिन खुलेगी, जिसके कारण सामान की आपूर्ति पर भी फर्क पड़ेगा। बेहतर होता है यदि दिल्ली सरकार दिल्ली के विभिन्न बाजारों को अलग अलग समय पर खोलने की योजना बनाती। हिमाचल प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द, सीबीएसई की तर्ज पर प्रमोट होंगे विद्यार्थी, कैबिनेट ने लिया फैसला। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई की तर्ज पर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी प्रमोट किए जाएंगे। शनिवार शाम को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया। इस फैसले के अनुसार 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के फॉर्मूले को हिमाचल में लागू करेगा। इसके बाद आपको बता दें कि इस फॉर्मूले से अंक मिलने के बाद संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थियों की हालात ठीक होने के बाद परीक्षा देने का मौका भी प्रदेश सरकार देगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 12वीं कक्षा के एक ही पेपर हुआ था, लेकिन बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर बाकी विषयों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने दी ट्विटर को आखिरी चेतावनी, कहा नए नियमों को मान ले वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। जी हां, आपको बता दें कि भारत में ट्विटर की मुश्किल दिनों पर दिन बढ़ती नजर आ रही है। अब केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है। शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। सरकार ने कहा है कि नई आईटी नियमों को मान लें और लागू करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। वहीं आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए कंपनियों को 3 अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर भी होना अनिवार्य है, ताकि लोग शिकायत करें। इसके साथ ही अधिकारियों के लिए इसकी शिकायत का अपडेट देने के लिए
15 दिनों की समय सीमा भी तय की गई है। कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखने को कहा गया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।